Hello everyone. This is the second video for knee arthritis with normal knee in obesity or overweight patient. क्या होता है आपके जो नी जॉइंट्स हैं, अगर आप ओवरवेट हैं या आपकी इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल नी होने के बावजूद आपको नी में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे नी स्टिफनेस आना, मॉर्निंग में स्टिफनेस आना, चलते वक्त क्रैकिंग साउंड आना, क्रैकिंग पॉपिंग साउंड। तो क्या है, ये एक्सरसाइज रूटीन उन लोगों के लिए है जिनके नॉर्मल नी है इन एक्सरे बट दे आर हैविंग वेरी अर्ली सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज ऑफ ओवरवेट and inactive lifestyle. If you are age of 30 and above, मतलब अगर आपकी एज 30 या 30 से ऊपर है और अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पॉसिबली है कि आपको ये एक्सरसाइज चालू करनी चाहिए सो दैट आप अपने नीज को प्रिवेंट कर सके ऑस्टियोआर्थराइटिस से। एवरी एक्सरसाइज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इज गोइंग टू स्टार्ट विथ नी स्ट्रेचेस एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू सम बेसिक एक्सरसाइजेस जो आपके नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए, पीछे वाली मसल के लिए स्ट्रेच। अगर आपको पिल्लो यूज करना है तो आप पिल्लो यूज कर सकते हैं, नहीं तो बेटर है। सो आई एम गोइंग टू लाई डाउन स्ट्रेट, एक स्ट्रैप यूज करेंगे, पंजे पे लगाएंगे, सीधा लेटेंगे और वो पंजे को बेल्ट को सीधा पकड़ के होल्ड करेंगे स्ट्रेट। ट्राई कीजिए आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो। आप 15 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए 2 बार। सेकंड स्ट्रेच है जिसमें आपके घुटने को चेस्ट पे लेके जाना है, ऑपोजिट लेग स्ट्रेट रहेगा, हाथ आप यहाँ रखेंगे और जितना भी ट्राई कर सके आप ट्राई कीजिए कि आप चेस्ट पे लेके जाएं और होल्ड कीजिए 15 सेकंड्स 2 बार। तीसरी एक्सरसाइज है काफ स्ट्रेच जो हम आपको स्टैंडिंग में दिखाएंगे। काफ स्ट्रेच 2 तरीके से होते हैं क्योंकि 2 मसल्स हैं, एक डीपर एक सुपरफिशियल, गैस्ट्रोनोमियस और सोलियस नाम है। सो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं बिना ब्लॉक के कैसे स्ट्रेच करते हैं। सो आप एक पाँव आगे रखेंगे कॉर्नर में, साइड में, पंजा ऊपर करेंगे और सेम हैंड के साथ उसी साइड के हाथ के साथ ट्राई कीजिए। जितना आप पंजा ऊपर लेके जाएंगे उतना स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। अगर पंजा नीचे रखा तो पॉसिबल है पूरा पाँव में स्ट्रेच फील हो। सो इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ और उसकी लेंथ सही है तो आपको हैमस्ट्रिंग में पीछे स्ट्रेच फील नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। क्योंकि ये बिगर मसल है, एंटी ग्रेविटी मसल है, आप इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो इजी है उसमें ब्लॉक, सीढ़ी या एनीथिंग विच इज सॉफ्ट जो आपके पंजों के नीचे की मसल्स को इंजरी ना करे, ऐसा कुछ, जैसे ये हार्ड फोम है, इसके ऊपर आधा पंजा ऊपर रख के सपोर्ट लेके फील द स्ट्रेच। यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग फील होगा। अगेन आपको ये 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है, 2 बार। नेक्स्ट स्ट्रेच जो है वो आगे की मसल का है, हिप फ्लेक्सर्स का है, जो इस चीज के लिए काम आता है। ट्राई कीजिए कंफर्टेबल क्लोथिंग पहनिएगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज होल्ड योर नी एंड टेक इट बैक। यहाँ पे माइल्ड स्ट्रेच होगा। इसके बहुत सारे सही तरीके हैं और वैसे ही बहुत सारे गलत तरीके हैं। अगर आपका ये टाइट है तो आप आगे झुक के पाँव उठा सकते हैं, अगर टाइट नहीं है जैसे मैंने किया यू कैन ट्राई टू डू दिस टू। जब आप ये स्ट्रेच कर रहे हैं तो बी केयरफुल, डोंट गो फॉरवर्ड, आगे मत चले जाइए, यू वोंट फील द स्ट्रेच, यू मे फील अ स्ट्रेच बट कम स्ट्रेट सपोर्टेड, जितना हो हील को हिप पे टच करना है and take your knee back and try to hold it for 10 to 15 seconds. Switch, alternate कीजिए। अगर मैं ये बिना सपोर्ट के कर रहा हूँ which is riskier for a new person, प्लीज मत कीजिएगा। अगर आप सीजन हो चुके हैं then you can do it and you can go advance also. So what you are going to do is बिना सपोर्ट के दोनों पाँव के बीच में proper distance रख के hold and stretch. Again hold for 12 to 15 seconds twice. अगर बैलेंस मिस होता हो तो नीचे रख दीजिएगा पाँव
नहीं तो यू कैन होल्ड इट फॉर 12 to 15 seconds. ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. आपने स्ट्रेचेस देख ली. नाउ एक्सरसाइज के लिए ट्राई कीजिए आप कंफर्टेबल क्लोथिंग पहने. आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए. थोड़ा खा लेना, आधा घंटा खाने के बाद ये एक्सरसाइजेस कीजिएगा. These exercises are to be done after warm up. So warm up generally 5 to 10 minutes का होता है, जैसे मार्चिंग, साइकिलिंग, या जिन लोगों को नी में ज़्यादा तकलीफ है वो हीटिंग पैड यूज करके भी वार्म अप कर सकते हैं. वार्म अप बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके नीज को इंजरी से बचाता है, कोई भी तरीके का इम्बैलेंस से बचाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद नी एक्सरसाइजेस. सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज है लेग रेजेस, जिसमें जिनको बैक पेन है वो नी बेंड करके करेंगे, जिनको बैक पेन नहीं है वो नी दूसरा ऑपोजिट लेग स्ट्रेट रख के करेंगे. सो अगर बैक पेन है तो आप ऑपोजिट लेग बेंड करेंगे एंड यू आर गोइंग टू टेक इट अप एंड डाउन. आप इसको वेट के साथ भी कर सकते हैं. सो 10 to 12 टाइम्स 2 सेट्स. अगर बैक पेन नहीं है तो लेग स्ट्रेट करके नेक्स्ट एक्सरसाइज है हील स्लाइड, जिसमें आपको एड़ी को घिसना है. ये रेक्सिन का बेड है. जनरली अगर ये नॉर्मल बेड पे करें तो स्मूथली होगा. सेकंड एक्सरसाइज है जिसमें आपको दोनों एड़ियों पे वजन देना है. पंजे पे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हील्स पे वजन दें, हाथ को सपोर्ट करें और ये पोजीशन होल्ड कीजिए. ये उन लोगों के लिए है जिनका नी का अलाइनमेंट सही नहीं है और जिनका वेट बेरिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से घुटनों पे ज्यादा वजन आता हो. सो आप 10 to 15 seconds होल्ड एंड रिलैक्स. वापस एक बार ब्रीदिंग के साथ. ये आप 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं, 2 सेट. नेक्स्ट एक्सरसाइज है नी एक्सटेंशन, जिसमें आप रुमाल, मोटा टॉवेल, तकिया रख के एंड रेंज को फील कीजिए. आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए. ये नॉर्मल नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब आप ज्यादा टाइम खड़े रहते हैं तो आप अगर आपके पाँव पूरे तरीके से सही नहीं हो स्ट्रेट और वो मसल यूज नहीं हो रही हो, देन इट्स अ प्रॉब्लम. जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम है वो सपोर्टेड कीजिए या एक पाँव नीचे रख के ऑपोजिट लेग एंड स्विच टू द अदर साइड. अभी ये लेफ्ट नी का, अगर राइट नी का करना हो तो मैं स्विच करूंगा. आई विल गो ऑन द अदर साइड, पुट अ टॉवेल देयर, एड़ी का सपोर्ट यहाँ रहेगा एंड दिस इज एंड रेंज नी एक्सटेंशन. ट्राई कीजिए, सपोर्टेड रहिए. अगर आपकी बैक स्ट्रेंथ अच्छी है देन यू कैन लीव इट, यू कैन सिट स्ट्रेट एंड डू इट. ट्राई कीजिए, आपको यहाँ पे माइल्ड स्ट्रेच और यहाँ पे मसल एक्टिविटी फील होगी. यू हैव टू डू इट फॉर 10 to 15 seconds, 2 sets of this. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पेट पे लेट के और साइड में लेट के करने वाली है. ये उन लोगों के लिए है जिनका पेट ज्यादा बाहर नहीं हो, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं हो. ये एक्सरसाइजेस वो लोग ही कीजिएगा. ओके, सो आप क्या करेंगे, बेड पे पेट के बल लेट जाएंगे, सपोर्टेड हेड, हेड को सपोर्ट करके जितना पाँव को मोड़ सके. ये आप वेट के साथ भी कर सकते हैं. अगर आपके आगे की मसल्स की स्ट्रेंथ सही है और स्ट्रेच सही है तो आप दोनों पाँव की भी साथ में कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी कम है तो आपका हिप ऊपर हो जाएगा. मैं दिखाता हूं कैसे. अगर नॉर्मल है तो आपके दोनों नी आप साथ में लेके जा सकते हैं, और अगर नॉर्मल नहीं है तो कुछ ऐसा होगा. तो ये एक्सरसाइज अवॉइड कीजिए अगर आपकी हिप ऊपर होती हो, हिप हाइक होती हो. सो इट इज बेटर टू स्टार्ट विद वन नी 12 times, then go with another knee 12 times, and once you are okay with it, then you go forward with both knees together. So do it for 12 to 15 reps, 2 sets.
इसके बाद जो एक्सरसाइज है जिसको हम क्लैम्प या क्लैंपिंग बोलते हैं, इनको आपको साइड पे लेट के करनी है। इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिनको अंदर की तरफ नी में दुख रहा है लेकिन एक्सरे नॉर्मल है, यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। ट्राई कीजिए बिल्कुल स्ट्रेट लेटना। देखिएगा कि आपको अपने नीज दिखे, ज्यादा नीज बेंड नहीं करने हैं, माइल्ड नी बेंड, स्ट्रेट इन साइड लाइन, सपोर्टेड, और फिर आप घुटना ऊपर ले ट्राई कीजिए। बहुत घुटना ऊपर नहीं लेके जाना है जिसको से आप टर्न हो जाए, इतना ही कि जहां टर्निंग ना हो। ये इस साइड के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। इसको हम लोग अबडक्टर्स बोलते हैं। इसका अगर हैवी एक्सरसाइज कर सके, अगर आप सिटिंग लेजी लाइफस्टाइल नहीं है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज टू डू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनको अंदर की तरफ दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो। ओके, सो 12 to 15 टाइम्स 2 सेट्स, 12 से 15 बार 2 सेट करना है एंड ऑल्टरनेट। पहले आपने लेफ्ट साइड किया तो आप रोल हो जाए दूसरी तरफ और फिर राइट साइड कीजिए। ठीक है, सपोर्टेड। इसमें आप पिलो भी यूज कर सकते हैं और आर्म रेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इजी, दिस इज एडवांस, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली, और एडवांस में आप पाँव में वेट्स भी डाल सकते हैं। ओके, नी बैंड्स, पार्शियल नी बैंड्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिनकी सिटिंग जॉब है, काफी देर बैठना रहना पड़ता है, या जो लोग ज्यादा फ्लोर पे बैठ के काम करते हैं जैसे पूजा करते हैं, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे उनको नीचे बैठ के कुछ काटना है वो रहता है, तो ट्राई कीजिए आप 20 मिनट के बाद उठ जाए, एवरी 20 मिनट्स उठ के। ये थोड़ी बेसिक एक्सरसाइज आप नी स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं। सो चेयर, जिस चेयर पे आप बैठते हैं या एनी अदर चेयर, क्लोज, हाथ पकड़िए एंड ट्राई टू बेंड अ लिटिल, होल्ड देयर फॉर 2 to 5 seconds then go up। आप ये 10 बार कर सकते हैं, 2 सेट कर सकते हैं। बी केयरफुल, आप ज्यादा बेंड ना करें फॉरवर्ड, ना ही आप बहुत नीचे जाएं। ट्राई टू बी इन अ पार्शियल, आधा से भी कम, बहुत कम, एंड होल्ड इट। नीज को, पांव को ज्यादा नजदीक नहीं रखना है, डिस्टेंस रख के, जो कुर्सी के पाए हैं उसके लेवल पे रख के 10 to 15 seconds, 5 to 10 times, 2 बार। अगर आपको इस वजह से घुटने में पेन आता है तो प्लीज मत कीजिएगा, दिस इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम इस मसल की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं इन स्टैंडिंग। सो आप एक साइड सपोर्टेड रखेंगे, दोनों साइड भी रख सकते हैं लाइक दिस, बट फॉर वीडियो मैं साइड व्यू में दिखा रहा हूं। सपोर्टेड, टैप, और आप ये मसल यूज करके आपका नी बैंड करेंगे पीछे की तरफ। ओके, जितनी यहाँ की मसल की स्ट्रेच होगी, जितना ये एलोंगेटेड नॉर्मल होगा, उतना आपका नी, उतना आप हील ऊपर लेके जा सकेंगे। ओके, सो ट्राई टू डू इट 20 टाइम्स 2 सेट्स, 20 बार करना है, 2 सेट, ऑल्टरनेट। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग पिंडी के लिए करेंगे, काफ के लिए करेंगे। इजी है, अगेन साइड पे सपोर्ट लीजिए या बैक पे सपोर्ट लीजिए। मैं आपको साइड व्यू में दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काफ रेजेस या हील रेजेस। इसको आप 20 बार करना है, 2 सेट, 2 सेट्स ऑफ 20। इजी एक्सरसाइज टू डू। ये आपको, आप जब चलते हैं तो अगर हील रखने की वजह से नी पे शॉक आता है तो शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, इस वजह से ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी हो जाती है। अब हम लोग आपको स्टेप अप एक्सरसाइज दिखाएंगे। स्टेप अप मींस सीढ़ी पे या अनइवन सरफेस पे चढ़ना ऑन ऑपोजिट लेग्स। क्या होता है जब आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ऑल्टरनेट पांव पे पूरा वजन आता है। उस एक्सरसाइज में या उस पोजीशन में घुटनों में प्रॉब्लम ना आए, आपके नॉर्मल नीज नॉर्मल रहे, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। सो आई एम गोइंग ऑन द साइड ऑफ अ बोसु, आई एम गोइंग टू गो ऑन स्टेप अप एंड देन आई एम गोइंग टू गो ऑन द अदर साइड, सेम वे, रिपीट, होल्ड, अदर साइड।
अगर ये एक्सरसाइज में नी में आवाज आती है, क्रैकिंग पॉपिंग साउंड आता है, आप प्लीज मत कीजिएगा, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, ट्राई कीजिए कि ये क्रैकिंग पॉपिंग साउंड मिनिमल हो जाए, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगेन द सेम एक्सरसाइज इन फ्रंट व्यू। सो अगर बोसू आगे है, स्टेप अप अगर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, वैसे ही आगे उतरिएगा, ठीक है। सेम वे अगर आप ऑपोजिट लेग से करते हैं, लेफ्ट लेग से कर लेते हैं, अप डाउन, ठीक है। इसके 3-4 तरीके हैं करने का, जैसे कि अगर मैं राइट लेग से ऊपर जाता हूं, खड़ा रहता हूं और फिर मैं राइट लेग से ही नीचे जाता हूं, ओके, दिस इज फॉर राइट लेग ओनली, ये बैलेंस में नहीं, राइट लेग पे प्रॉपर ट्रांसफर एक्सरसाइज, मतलब अगर आप राइट पे वजन दिया, आगे जाके आपने मूवमेंट किया, उसके लिए है। दूसरा तरीका है जिसमें मैं राइट लेग पे वेट देके ऊपर चढ़ा और उसी पे ही वेट देके मैंने लेफ्ट लेग को नीचे किया। अगेन ये पूरा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, मतलब इसमें पूरे टाइम राइट नी पे वेट रहता है। यही चीज आप अपने लेफ्ट लेग के साथ भी कर सकते हैं। नाउ हम लोग एक्सरसाइज दिखाएंगे जिसमें आपको बोसू पे खड़े रहना है, थोड़ा इम्बैलेंस मेंटेन करना है। क्या होता है, एंकल का मूवमेंट अगर सही नहीं हो, एंकल का मूवमेंट अगर सही नहीं हो तो घुटने पे पेन आता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस आ सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके नॉर्मल नीज है और इम्बैलेंस की वजह से, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होने की वजह से, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने की वजह से नी में पेन आता है। सो अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक ने बताया आपको कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आपका अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, तो आपको शू मॉडिफिकेशंस यूज करने हैं, आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है और ये वाली एक्सरसाइज जरूर करनी है। सो आप बैलेंस मेंटेन करेंगे एंड ट्राई टू इम्बैलेंस योरसेल्फ, कम बैक टू अ बैलेंस पोजीशन, इम्बैलेंस, बैलेंस, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस एंड बैलेंस। सो देखिए मैं भी अपना बैलेंस लूज करता हूं इंस्टेड ऑफ बीइंग यूजिंग इट सो रेगुलरली। सो इट इज अ ट्राई एंड एरर मेथड। आप जितनी बार भी करेंगे उतना आपकी स्ट्रेटेजी सही रहेगी, आप आराम से चल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, रनिंग में एंकल की पोजीशन सही रहेगी। सो अगेन इम्बैलेंस एंड बैलेंस, इम्बैलेंस एंड बैलेंस, ओके। ट्राई कीजिए जब आप पहली बार करें, डू इट इन सुपरविजन ऑफ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ट्राई टू गो अप स्लोली एंड कम बैक डाउन slowly. Wall squat, this is a very heavy exercise to do. नॉर्मल नी जिसका है वो ही प्लीज कीजिएगा और जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ये एडवांस एक्सरसाइज है। सो वॉल को सपोर्ट करके स्क्वाट करना है, सपोर्टेड सपोर्टेड सपोर्ट। ट्राई कीजिए आप 90 डिग्री जितना नीचे जाएं, होल्ड कीजिए यहाँ पे 15 to 20 seconds and then you support or support and then you go up. आप ये 5 बार कर सकते हैं, 3 to 5 times is a better way to go and 15 to 20 second hold and normal, okay। इस एक्सरसाइज में ट्राई कीजिए आप थोड़ा पाँव आगे रखिएगा क्योंकि हमको चाहिए कि आपकी वजन जो है पीछे की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनकी ताकत करने के लिए है। जैसे आप जब वॉकिंग करते हो, स्टेयर्स लेते हो या हाइकिंग या उनके लिए जाएं तो आपके नीज प्रिवेंटेड रहे, आपके मसल्स वो वेट लें, मसल्स वो वेट ट्रांसफर करें। ये जो पूरा रूटीन है नॉर्मल नी एक्सरसाइजेस के लिए है। नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे वीडियो वो होगा माइल्ड नी आर्थराइटिस के लिए। सो प्लीज फॉलो कीजिएगा, हमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट अस नो। दिस इज मधुर थवानी, फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू।